आ गई। हे गाइस, ये वीडियो में मैं आपके कुछ जो आप हर कमेंट्स आप जो आपकी कमेंट्स होती है ना, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके रिप्लाई देने वाली हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी आपके व्यूज हो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मैं इस समय थोड़ा आपको पता होगा कि मेरे डीवी की डेट आ गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आर्यावर्त बैंक की, जो कि 23 को है मेरी डीवी। तो उसमें मैं थोड़ा सारा इधर उधर भागने वाली हूँ, भागा दौड़ी के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स जुटाने हैं। पर मैं भी आपके सारे कमेंट्स का इस टाइम में रिप्लाई ना दे पाऊँ, पर मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के एक तो मुझे ये पता चलता है कि मैं आपकी जितनी क्वेरीज हैं उनको पूरा कर पा रही हूँ कि नहीं। दूसरे, मुझे अपने कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट की मेरे क्या है वो ठीक है या अभी और बढ़ानी है, वो मुझे पता चलता है। तो प्लीज आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बस इसके साथ शुरू करते हैं। तो कल जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपसे एक सजेशन लिया था, क्वेश्चन ही पूछा था, मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था कि कैसे मैं आपको जो मैं अपना स्टैटिक या जो भी अपने नोट्स को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो वो किस फॉर्म में मैं करूं। तो आप सब में से बहुत सारे लोगों का जवाब था पीडीएफ, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने उस चीज को कल से कई बार करने का ट्राई किया है। मैं आपको जल्दी ही ये चीजें प्रोवाइड करनी शुरू कर दूंगी, क्योंकि आपको पता ही है मैं बिल्कुल भी टेक्निकल चीजों में अच्छी नहीं हूँ। मैं चीजों को सीख रही हूँ। किसी ने, मैं आपको बता देती हूँ, इनका नाम प्रिंस नाम है, एक है प्रिंस। थैंक यू प्रिंस, आपने बताया कि मैं किस तरीके से आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकती हूँ। और किसी एक और ने भी रिप्लाई किया था कि मैं कैसे कर सकती हूँ। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई। पर यहाँ पे आप लोगों को, जितने भी आप लोगों ने बताया था कि इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर में जाके मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मैं उस चीज को सीख रही हूँ। बस जैसे ही मैं थोड़ी सी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने लगूंगी। दूसरी चीज, आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊं या क्या था। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, एक है सब्सक्राइबर, वो है निधि राय। इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहकर पढ़ती थी या अलग रूम लेकर सिटी एरिया में। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको बैक ले जाऊंगी। जब मैं 3.5-4 साल की थी, और मेरे फादर उस समय पे बिजनेस करते थे। उनका एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हैमरेज था, और बहुत बुरा एक्सीडेंट था। मेरे पापा 22 दिन कोमा में रहे, उसके बाद आईसीयू में, और काफी लंबा। तो हमारी फैमिली को एक बहुत बड़ा वो झटका था, क्योंकि मेरे फादर ही मेरी फैमिली में एक वो पर्सन थे जो एक अर्निंग पर्सन होता है। तब मेरी मम्मी कहीं बाहर नहीं निकलती थी। जैसा भी पुराने समय का जैसा भी था, मम्मी बाहर नहीं जाती थी। मम्मी घर में हम और मेरी दीदी दोनों लोगों को संभालती थी। तो मेरी मदर हमें MA BEd थी, पर उन्होंने घर में रहना जो भी था उनका उस समय का वो ही था उनका। अब जब मेरे फादर का भी एक्सीडेंट हो गया और खर्चा जो भी था दवाइयों पे, ये तो एक हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक से बहुत ज्यादा आ गई थी। फिर ये चीजें कुछ साल चली, बट बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब मैं 8-9 साल की थी कि घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे कि हम एक टाइम खाते थे, तो हमें ये नहीं पता होता था कि अगले टाइम हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर हाँ, एक घर था जिसके अंदर ये सारी चीजें थी, बाहर किसी को कुछ भी नहीं पता था। और हम लोग कभी कहते भी नहीं थे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप दुख में हो और किसी से कहने जाओ तो लोगों को, आप बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी बातों को समझेंगे, ज्यादातर लोग मजाक ही उड़ाते हैं। तो हम अपने घर में ही थे, जो भी चीजें थी हमारी थी। तो जब मैं 9 साल की थी ना, मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए मेरे फादर को, मैं बहुत ज्यादा, मेरे घर में छोटे बच्चों को सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरा एडमिशन के लिए फॉर्म भरा गया था जवाहर नवोदय विद्यालय में। मैंने वो एग्जाम पास किया और मैं नवोदय चली गई। तो मैं 6th क्लास में थी, करीबन 9-9.5 साल की थी। तब से मैं वहीं पे थी, 9-9.5 10 साल की रही होंगी मैं। तब से मैं नवोदय चली गई और मैं वहीं थी, वहीं पे मैंने अपनी 12th तक की स्टडीज क्लियर की हैं। बीच में 1 साल मैं वरंगल गई थी, वरंगल नवोदय मेरा मिनी माइग्रेशन हुआ था। तो मैं शुरू में ही, मतलब 6th क्लास से ही मैं घर से दूर ही रही हूँ। नवोदय में पूरे साल में 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां और 22 दिन की दशहरे और दिवाली की छुट्टियां, बस इतनी ही मिला करती थी मुझे घर पे रहने के लिए, या कभी कभार बीच में छुट्टी लेके आ गई। इसके अलावा कोई फेस्टिवल कुछ भी मैंने घर पे नहीं मनाया।
फिर उसके तुरंत बाद मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से है, तो भी मुझे बाहर रहना पड़ा। मम्मी पापा सब पापा गांव पे रहने लगे खेती कराने के लिए, क्योंकि चाहे कुछ हो जाए खाना तो खाना है ना, पेट तो भरना है, बच्चों को पढ़ाना है। और जैसा कहते हैं ना कि वुमेन के लिए जो जॉब होती है वो हमारी या तो चॉइस है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर एक औरत नौकरी करती है या उसके पास पैसे हैं तो उसको किसी से किसी चीज के लिए मांगना नहीं है। बट जो एक मैन होता है ना घर का, उसकी जिम्मेदारी है, उसको करना ही है, क्योंकि अपने परिवार का पेट भरना या उसको खाना देना ये सब उसकी जिम्मेदारी है। तो डिस्पाइट कि मेरे फादर का ब्रेन हैमरेज हो चुका था, वो उठे खड़े हुए। इवन मेरे फादर के राइट पैर में जो एंकल होता है ना, एंकल, वो बिल्कुल भी वहां की हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं, इसलिए जब वो अभी भी चलते हैं तो एक पैर घसीट देते हैं। बट स्टिल ही इज द मैन ऑफ द हाउस और उनको अर्न करना है अपने फैमिली के लिए। तो पापा गांव पे थे, मम्मी घर थी, दीदी भी बाहर रह के पढ़ी थी, मैं भी बाहर रह के, हम सब अलग अलग जगह थे। तो जो आप ये कह रहे हो ना कि आप घर से बाहर हो 5 साल से निधि, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी घर से बाहर ही बिताई है, बस इस उम्मीद में कि अब मेरे मम्मी पापा ने जो भी खोया उसके बावजूद उनने मुझे जो वो दे सकते थे ना, उसमें उन्होंने बेस्ट दिया है। मैंने इतने सालों में सिर्फ ये चीज देखी है कि अगर पापा के पास 10 रुपए है ना, तो उस 10 रुपए में 9.5 रुपए वो हमारे ऊपर खर्च कर देते थे, बिना सोचे कि इन फ्यूचर उनको क्या जरूरत पड़ने वाली है, क्या 50 पैसे में वो और मम्मी इस तरीके। एक मैं आपको एक अप्रॉक्स बता रही हूँ कि कैसे पेरेंट्स खर्च करते हैं। तो सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, अगर वो आपको किसी चीज के लिए मना करते हैं तो उनको ज्यादा कष्ट होता है कि वो अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, सिर्फ एक चीज, कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए वो दिन वापस लाना है जो उनका कभी हुआ करता था। और मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, बट नहीं, दैट्स ओके। आई थिंक थोड़ा कुछ परसेंट तो शायद मैंने वापस उनके लिए ला दिया है। ये जॉब जब मिलने लगेगी तो एक हमारी फिक्स इनकम हो जाएगी, उसके बाद मैं जहां आगे जाऊं, दीदी जहां आगे जाए, मेरे मम्मी पापा के लिए अब उतने सोचने की चीज नहीं है। शायद उनकी जो भी तपस्या थी वो थोड़ी तो अब हम और दीदी कम कर सकेंगे, उसमें जो भी उनकी कष्ट थे। तो मैं हमेशा घर से दूर ही रही हूँ निधि, और घर पे ही सब लोग हैं, मैं बाहर ही हूँ। थोड़ा प्रेशर होता है बाहर रहने वाले बच्चों के लिए, बट आपको वो बिल्कुल नहीं सोचना है। आप ये सोचो कि आपके पेरेंट्स कितनी हार्डशिप, और सिर्फ हार्डशिप नहीं होती है, जब एक बच्चा घर से बाहर निकलता है ना, जब वो भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, जब घर से बाहर निकलता है तो 50 चीजें उन्हें सुननी पड़ती हैं कि आपका बच्चा बाहर गया। आप जय बार घर जाओगे तय बार बगल के लोग पूछेंगे कोई नौकरी लगी, कुछ हुआ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंडीशन में रह रहे हो या कैसे हो, बस वो प्रेशर हो जाता है। बस आपको क्या करना है ना, आपको अपनी चीजों पे फोकस रखना है। आप ये समझो कि आपको सारी दुनिया की नजर में ना आपके मम्मी पापा का डिसीजन, कि सारे समाज के अगेंस्ट जाके उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, उस डिसीजन को आपको सही साबित करना है, और आप सब करोगे ये डिसीजन को सही साबित। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप सब पे। आप सब बस इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद आप सब पे है। सब पेरेंट्स कभी बच्चों का बुरा चाहते ही नहीं है। खैर, ये वो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन का मेरे ख्याल से मैंने आपको आंसर दे दिया है। नेक्स्ट चीज चलते हैं। किसी ने मुझसे, रोहिणी सिंह सिंगर, इनका था कि ये भी लखनऊ से हैं, तो मैं मिलूंगी, मैं आपसे मिलूं। 23 को मेरी डीवी है स्नेह नगर में, तो आप चाहे तो वहां मुझसे मिल सकती हैं। ऐसे मैं पर्सनली थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी मैं हेजिटेट होती हूँ सामने से मिलके चीजों को ऐसे इंटरेक्ट करने में फर्स्ट ही टाइम में, बट या आप चाहें तो मिलने आ सकती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन इज कि मेरे पास प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, जो कि किसकी है, ये नीलम कुशवाहा जी की है, कि उसमें आरआरबी ऑफिसर स्केल का मॉक है, वो मुझे टफ लग रहा है। तो मैं आपको कह दूं कि जो प्रैक्टिस मॉक का लेवल होता है ना मॉक टेस्ट का, वो 1 नॉच हायर होता है, मतलब वो थोड़ा एग्जाम से ऊपर लेवल का होता है। अगर वो लेवल भी, आपको मैंने 75 बार कहा होगा, हर वीडियो में मैं कहती हूँ, अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए है,
टॉपर एक ही होता है, बाकी सब एवरेज ही होते हैं। मैं खुद एवरेज स्टूडेंट हूं ना, पर आपको जॉब मिलेगी। अगर पेपर टफ है तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपने मार्क्स कभी नहीं देखने। ये काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक लोगों ने और भी दिया है कि मॉक में मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे, या ये सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ अपने मार्क्स नहीं देखने, आपको परसेंटाइल भी चेक करना है। अगर आपकी परसेंटाइल 87 है, इसका मतलब कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया है आप टॉप 13% बच्चों में हो। तो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। इसके अलावा जो एक बहुत ज्यादा रहता है कि मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, तो आप कुछ दिन के लिए मॉक को रोको और आप क्विज ज्यादा दो। जब आप क्विज ज्यादा दे रहे हो, आप प्रैक्टिस करो ऑफलाइन, और क्विज को अपनी क्विज देने की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो। जितना ज्यादा आप क्विज दोगे, आपको तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी एक हैबिट बन जाएगी। फिर आप मॉक दो। दूसरी चीज, मॉक देते समय आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको कहीं भी रुकना नहीं है, आपको इजी टू हायर जाना है। जो क्वेश्चन इजी है वो आपको पहले करना है, जो क्वेश्चन टफ है वो आपको बाद के लिए सेव करके रखना है। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में इतने इजी सिंप्लीफिकेशन आते हैं। आप जो ये डर रहे हो, जैसे मैं भी पहले बहुत डरती थी और मुझे तो कोई ऐसा बताने वाला भी नहीं था ना। जब मैंने अपना फर्स्ट एग्जाम दिया था, मुझे इतना डर लगता था, क्योंकि मॉक में जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं वो इतने लंबे लंबे नंबर आते हैं। इतनी इजी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और इनइक्वालिटी रहती है, और नंबर सीरीज प्री में खास करके इतना ज्यादा इजी कि मतलब आप समझ लो कोई डरने की बात ही नहीं है। इवन जो क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की है, आप काफी अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हो। बस एग्जाम में मेन चीज होती है कि आप प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने दो। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा कि कैसे मैं थोड़ी कुछ और चीजें सोचने लगी थी। जैसा मैंने जो ये पीडीएफ वाली चीज है, इसको मैं सीख रही हूँ, तो जैसा भी रहेगा, अभी बीच में कुछ दिनों डीवी के सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे काफी भागा दौड़ी भी करनी पड़ेगी, तो मे बी वीडियोस थोड़ी इधर उधर आए, थोड़ी लेट हो या कुछ भी चीजें। पर आपकी जो भी चीज हो ना, प्लीज आप कमेंट जरूर कर दिया करो। अगर मैं आपको तुरंत रिप्लाई नहीं भी दे रही हूँ, तो भी मैं जब भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम आएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगी। और अगर ऐसे एक एक करके रिप्लाई नहीं दे पाई, तो ऐसे एक वीडियो बना दूंगी, आप सबको आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अभी शाम में 6-7 बजे तक मैं एक और वीडियो दूंगी, जिसमें आरआरबी पीओ इंटरव्यू वाला मेरा जो भी था, जो काफी लंबे समय से टल रहा है, ये मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। और बस, ये वीडियो काफी लंबी हो गई, तो वीडियो को मैं बंद करती हूँ। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय।